उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृत काल के जो लक्ष्य तय किए गए हैं आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने लोजपा कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। इसी के साथ साथ बिहार में चल रहे सियासी सरगर्मी पर भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो रही है, तो इस पर कहते हुए नजर आए कि समय आने पर सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। अभी हमारी बातचीत चल रही है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ। कल भी मैंने यह बयान दिया था और आज भी मैं यह बयान दे रहा हूं। इसी के साथ चिराग पासवान यह कहते हुए नजर आए कि आज के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, लेकिन बिहार में चल रही सियासी सरगर्मी को देखते हुए सभी चीजों को स्थगित कर दिया गया है। तो जो कुछ भी होगा वो आप सभी लोगों के सामने होगा। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, कहते हुए नजर आए चिराग पासवान। बता दें आपको, ये वही चिराग पासवान है जो लगातार यह कहते रहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में कोई जगह नहीं है, एनडीए में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन आज वही चिराग पासवान बयान देते हुए नजर आए कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। बिहार की राजनीति में खिचड़ी पक रही है, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन सब सियासी अटकलों पर जिस तरह का चिराग पासवान ने बयान दिया है, उसे देखकर यही लग रहा है कि नीतीश कुमार की जल्द ही एनडीए में वापसी होने वाली है। फिलहाल चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। क्या कहेंगे बिहार में जो चल रहा है सिचुएशन, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है वक्त सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करता रहेगा। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस और वो भी 75वां, आज से अमृत काल की शुरुआत भी होती है और इस अमृत काल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृत काल के जो लक्ष्य तय किए गए हैं आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक इसको हम लोग पूरा कर सकें, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है
उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए, और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए। तो वहाँ पर भी मुझे जाना था, बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है, राजनीतिक सरगर्मियों को ही। नीतीश को आपने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, नीतीश को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। क्या नीतीश कुमार आपके एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है कभी न कभी। देखिए, मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूँ, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। राजनीतिक स्थितियों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नजर बनाई हुई है, कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आज वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व से आज मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। तो क्या कुछ होगा वो समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में नहीं हो रही है, या फिर नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद है। चिराग पासवान के बयान से तो यही लगता है कि चिराग पासवान संकेत दे रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ रहे हैं। चिराग पासवान के बयान से तो यही लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।